पंजाब के मैदानी इलाके धुंध के लपेट में, मोटरवेज पर ट्रैफिक बंद। मोटरवे लाहौर सियालकोट, M11 कालाशाह काकू से समड़ियाल, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और गोजरा से अब्दुल हकीम, M5 मुल्तान से जाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक धुंध के बाइस बंद। M5 मुल्तान से डेरा इस्माइल खान और रहीम यार खान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक ड्राइवर हजरात फोक लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ईरान में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं, लेकिन मुजाहिरीन पर तशद्दुद जारी रहा तो सख्त रद्द-ए-अमल देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर से तनकीद, कहा मुझे बताया गया है कि ईरान में कत्लेआम बंद हो गया है। वेनेजुएला में राज अफशा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पेंटागन का कॉन्ट्रैक्टर वेनेजुएला ऑपरेशन से मुताल्लिक खुफिया मालूमात लीक करने पर गिरफ्तार हुआ। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है, ग्रीनलैंड से मुताल्लिक देखने हैं कि आगे क्या होता है। मैंने दुनिया में तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाईं। चौबीस घंटों में ईरान पर अमरीकी हमलों का खतरा, गैर मुल्की मीडिया का दावा। मुदाखलत के दायरा-ए-कार वक्त के बारे में हतमी वजाहत मौजूद नहीं है। बरतानिया भी कतर में वाक़े एक फ़िज़ाई अड्डे से अपने बास अहलकारों को इनखला कर रहा है, जिसे मुमकिन अमरीकी हमले की वाज़ेह पेश की अलामत करार दिया जा रहा है। एक अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ये इक़दाम एहतियाती तदबीर है। ईरान ने पड़ोसी ममालिक को खबरदार किया कि अगर अमरीका ने हमला किया तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। एक मगरबी फ़ौजी अहदेदार ने खबरसां एजेंसी को बताया कि तमाम इशारे इस बात की तरफ इशारा करते हैं अमरीकी हमला जल्द हो सकता है। मशरिक़ी वुस्ता में अमरीका के सबसे बड़े फ़ौजी अड्डे अल उदैद एयरबेस पर हमले में कमी मौजूदा इलाकाई कशीदगी के बायस की जा रही है। अमरीका और ईरान के दरमियान राब्ते मुनक़ता, मुमकिन हमलों का खदशा बढ़ने लगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अमरीका के ख़ुसूसी एलची स्टीव विटकोफ़ के दरमियान राब्ते मुअत्तल हो चुके। अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान का मशरिक़ी वुस्ता में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक को पैगाम। सीनियर ईरानी अहलकार के मुताबिक सऊदी अरब, UAE और तुर्की समेत खित्ते के ममालिक को बता दिया है कि अमरीका ने हमला किया तो उन्हें ममालिक में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी जवाबी हमले की जद में आएंगे। अमरीका ईरान पर हमला न करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। सऊदीया, कतर और अम्मान ने खबरदार कर दिया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये अरब ममालिक खामोश लेकिन पस मंजर में लॉबिंग कर रहे हैं। ईरान पर हमले से आबनाए हम्स पर ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुतासिर हो सकती है। ईरान पर हमले से अमरीकी मैशत को भी नुकसान पहुंचेगा। सऊदी हुकाम ने तेहरान हुकूमत को यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ेंगे। अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अमीर कतर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने खित्ते में मुज़ाकरात और सालसी में कतर के फ़ाल किरदार को सराहा और कशीदगी कम करने के लिए कतर की बामायने कोशिशों का एतराफ़ किया। रूस ने अमरीकी इक़दामात आलमी निज़ाम के लिए ख़तरा करार दे दिए। अमरीका वेनेजुएला में कार्रवाई, ईरान पर हमले की धमकियाँ दे रहा है। सदर ट्रंप बैन अक़वामी निज़ाम को तक़सीम कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगई लारोफ ने कहा अमरीकी कार्रवाइयाँ आलमी अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। ईरान से तयशुदा मुआहिदों पर कायम है, कोई तीसरा मुल्क मुदाखलत नहीं कर सकता। इटली, पोलैंड, स्पेन और भारत के अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अतालवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस वक्त 600 अतालवी शहरी मुक़ीम हैं, जिनमें से अक्सरियत तेहरान में है। शहरियों से ईरान छोड़ने की अपील। पॉलिश वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पॉलिश शहरी ईरान का हर किस्म का सफ़र तर्क कर दें। भारतीय सिफारत खाने ने ईरान में मौजूद शहरियों को फ़ौरी इनखला का मशवरा दिया।
भारत ने ईरान से तुलबा, सयाह, ताजरों समेत शहरियों को वापस बुलाया। भारतीय NSA के इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक तारीख का बदला बयानिया गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल है। नफरत अंगेज बयानात जिम्मेदार सिफारतकारी का मुतबादिल नहीं। भारत में नफरत फैलाने वालों की जुबान हैरान कुन नहीं। ख्याली तारीखी रंजिशें इलाकाई अमन के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। अमेरिका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट वीज़े का प्रोसेस रोक दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ये मुअत्तली 21 जनवरी से शुरू होगी। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इन 75 ममालिक में तारकीन अवाम के टैक्सेस की रकम से इस्तेफादा करते थे। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमेरिका इस बात को यकीनी नहीं बना लेता कि नए तारकीन वतन अमेरिकी अवाम की दौलत से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाएंगे। इन ममालिक से आने वाले बहुत से तारकीन वतन अमेरिका पहुँचते ही रियासत पर बोझ बन जाते हैं। मुल्क की मैशत को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम पेशरफ। पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान डिजिटल अदायगियों से मुताल्लिक मुआहिदा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ज़ैकरी विटुकॉफ ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल अमेरिका के वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। कहा पाकिस्तान तेज़ी से आलमी डिजिटल फाइनेंस का हिस्सा बनता जा रहा है। डिजिटल अदायगियों और मालियाती जिद्दत की तेज़ रफ्तारी तरक्की मईशत का एक लाजमी जुज़्व है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वक्त की मुलाकात। ISPR के मुताबिक माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने निजी शोबे के जिम्मेदाराना किरदार को कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। आलमी सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मुआशी सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान ने पिछले साल जंग जीती तो हमारे जो लड़ाका तैयारे हैं उनकी मांग अब दुनिया में काफ़ी बढ़ गई है। कई ममालिक हैं जो कि इसके लिए पाकिस्तान के साथ बड़ी एक्टिवली बातचीत कर रहे हैं और इससे हमारी जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तक़वीत मिलेगी। उम्मीद की जाती है कि इससे पाकिस्तान की मईशत को बहुत इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुंचेगा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी इस्टेब्लिश होगा जिसकी आज इंतहाई अशद ज़रूरत है। मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। कई ममालिक ने लड़ाका तैयारों की खरीदारी के लिए राब्ता किया। दिफाई पैदावार को तक़वियत मिलने से मईशत को फ़ायदा हुआ। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत खुशाइन हैं। पाकिस्तान ने मुआशी मैदान में कम अरसे में बड़ी पेशरफ दिखाई। मुआशी इस्तेहकाम ले आए, अब मुआशी ग्रोथ की जानिब जाना है। वज़ीर आज़म का काबीना इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा बलूचिस्तान में NA-25 शाहराह पर काम शुरू हो चुका है। मनसूबा 400 अरब रुपए की लागत से 1 साल में मुकम्मल होगा। इंशाअल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान कामयाब होगा। शहबाज शरीफ ने तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाबी पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश किया। हुकूमत का नए करेंसी नोटों के इजरा का फैसला। नए नोटों के डिज़ाइन पर गौर के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। वजारत ख़जाना ने स्टेट बैंक के नए करेंसी नोटों के डिज़ाइन पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। प्राइवेट हज पॉलिसी 2030 से 27 का मुसविदा मज़ीद गौर के लिए हज पॉलिसी कमेटी को भिजवा दिया। काबीना कमेटी तवानाई के 24 दिसंबर 2025 के इजलासों के फैसलों की मंजूरी देगी। ECC के 23 दिसंबर 2025 के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई है।
वज़ीर आला पंजाब का सूबे में नए कॉलेजेस बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने 2 अरब 37 करोड़ की लागत से 7 नए कॉलेजेस के क़याम की मंजूरी दे दी। लाहौर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, खानेवाल, जड़ावाला, हाफिजाबाद शामिल। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में कुत्तों के काटने के वाक़यात पर नोटिस। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में कुत्ते के काटने वाली वैक्सीन की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा, शहरियों की हिफाजत सबसे मुकद्दम और अहम जिम्मेदारी है। इस्लाम में नाहक खून बहाना सबसे बड़ा जुर्म है। किसी भी नजरिए या सियासी इख्तलाफ की आड़ में कत्ल गारिब की कोई गुंजाइश नहीं। मुसलमानों को काफिर कहने वाले ही असल में गुमराह कुन है। मौलाना फजल रहमान की फितना और ख़वारिज और शिद्दत पसंद अनासिर पर कड़ी तनकीद। सरबराह JUI का कहना है, बाजोड़ में एक ही वक्त में 90 जनाजे उठाए गए। 1 साल के अंदर 3 आलमी दिन को शहीद किया गया। जमहूरियत को कुफ्र कहने वाले मखसूस लॉबी के लिए काम कर रहे हैं। सबमरीन इंटरनेट केबल की मुरम्मत। पाकिस्तान में आज इंटरनेट में मुमकिन तातुल और सुस्त रवि का इम्कान है। मुरम्मती काम दोपहर 2 बजे शुरू होगा, 8 घंटे तक जारी रह सकता है। सारिफीन को अलर्ट सर्विस मैसेज जारी कर दिए गए हैं।